नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आपको नसों से जुड़ी समस्या है, आप तकलीफ में हैं, हाथों पैरों में दिक्कत रहती है, नसों में आपको दर्द रहता है, वीकनेस रहती है या पैरालिसिस जैसी समस्या है, मतलब नसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो, तो होम्योपैथी की बेस्ट रेमेडी इज जलसीमियम। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सही तरह से क्या बेस्ट डोसेज लेनी चाहिए जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें, इसकी पोटेंसी का सिलेक्शन क्या सोच के करना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन में इस दवा से लाभ कैसे उठाएं, सभी जानकारी आपको देंगे, लेकिन तभी दे पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो रिक्वेस्ट करेंगे, बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिए, और अगर आपको लगता है ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए जुड़ते हैं, होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ये जलसीमियम है क्या। देखिए, जलसीमियम एक पौधा है जिसके जो फूल आते हैं बहुत ही खूबसूरत पीले रंग के फूल आते हैं। इसको हम लोग आम भाषा में येलो जैस्मिन बोलते हैं। सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत बहुतायत में पाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है। लोग इसे अक्सर जो है फ्लावरिंग प्लांट की तरह घर में लगाते हैं। लेकिन सबसे जिसे कहते हैं आश्चर्यचकित बात है वो ये कि इसके रूट से जब दवा बनाई जाती है, वो दवा नसों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर जलसीमियम आपको देनी हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है ये, नॉट इवन होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एक आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है कि भाई हमें जलसीमियम कब वास्तव में रिजल्ट देगी, है ना, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, कब इस्तेमाल करनी चाहिए। समझिए बात को, जलसीमियम जब भी आपको देनी है ना, तो वहाँ पे आपको 3 सिम्टम की बहुत ज़रूरत है। उसे हम लोग बोलते हैं 3D। 3D का मतलब होता है डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड डलनेस। डिजीनेस का मतलब ऐसा लगता है जैसे सर में अजीब सा हो रहा है, चक्कर जैसे आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, ठीक। डलनेस यानी शिथिलता, ड्राउजीनेस यानी नींद आना। तो जब ये 3 लक्षण आपको मिलें और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि जैसे कहीं पे भी ट्रेम्बलिंग हो रही है, जैसे फीवर आ रहा है, मरीज कप आ रहा है, हाथ पैरों में नसों में दिक्कत हो रही है तो आपको कंपन महसूस हो रहा है, तो जब ये आपको 3 लक्षण के संग में चौथा लक्षण भी मिल जाए, तो ये 4 लक्षण जलसीमियम के सबसे बेस्ट लक्षण हैं जिस पे हम प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन ज़रूरी है बात समझना कि जलसीमियम वास्तव में मरीज को कब फायदा करेगी। जब मेरे पास एक पेशेंट आएगा और हमें पता चल जाए कि अभी सडनली कोई ऐसा खौफ इसके मन में बैठ गया, या ये डर गया बुरी तरह से, या इसको कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ, किसी भी व्यक्ति ने इससे कुछ भी कह दिया, कोई घर में कोई उत्पात हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कुछ झगड़े हो गए, और सडनली जो मेंटल ट्रॉमा मरीज को मिला टेंशन के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में, और उसके बाद मरीज बिल्कुल फैल गया, गिर गया, चक्कर आ गए, उसके बाद बुरी तरह से कांपने लग गया, या ऐसी स्थिति हो गई कि मरीज कुछ भी नहीं कह रहा है, बिल्कुल शिथिल हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें मरीज को दवा देने के बारे में सोचना होता है तो दवा आती है जलसीमियम। अब बात कर लेते हैं कि आम आदमी के लिए जलसीमियम किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद होगी, तो उसके बेस्ट बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ा बेस्ट बेनिफिट है हेडेक। देखिए, सरदर्द एक ऐसी बीमारी है ना जो हर किसी को परेशान करती है। अब जलसीमियम का सरदर्द कैसा है, क्यों, कब हम जलसीमियम देंगे सरदर्द के अंदर, जब भी सर्वाइकल की वजह से मरीज को सरदर्द हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी सर्वाइकल की वजह से मरीज को सरदर्द हो और ऐसा लगे जैसे बिल्कुल मेरा सर फट जाएगा, या फिर ऐसा लगे कि ऐसा दुखन भरा दर्द हो रहा है कि मन कर रहा है कि बस मैं क्या ही कर दूं। कोई सर दबा रहा है तो दबाने से मेरे को आराम आ रहा है, लेकिन मेरी दर्द की वजह से आंखें उठ ही नहीं पा रही हैं, आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं, और दर्द इतना असहनीय है कि मुझे बिल्कुल बेचैन करा हुआ है। और ऐसी कंडीशन में वही 3D आपको मिल रहे हैं कि 3D मतलब डिजीनेस, यानी ऐसा लग रहा है जैसे हल्का हल्का सा सर मेरा भन्ना सा रहा है, सर घूम सा रहा है। ड्राउजीनेस, नींद आ रही है। और डलनेस, शिथिलता, मैं बिल्कुल पड़ा हुआ हूँ, हिल नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसा सर दर्द मरीज को हो और मरीज खुद कहे कि ये गर्दन के पीछे से मेरे को जो आगे तक आ रहा है ना, ये असहनीय हो रहा है, तो ये जो सर्वाइकल के जैसा हेडेक, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से होने वाले जो हेडेक्स होते हैं ना, उसकी एक मार्वेलस रेमेडी है जलसीमियम। अब दूसरा बेनिफिट यहाँ पर मरीज के लिए आ जाता है कि जो जब फीवर में हमें जलसीमियम इस्तेमाल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। कैसे,
जैसे ही आपको फीवर शुरू होता है तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको फीवर यानी बुखार के संग में ठंड लग के बुखार आता है, कपकपाहट छूटती है। तो जब कपकपी लगने वाला बुखार मरीज के अंदर आए तब वहाँ पे जलसीमियम के बारे में सोचना एक बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास कोई दवा नहीं है, जलसीमियम घर में पड़ी है, भयंकर बुखार चढ़ रहा है, तेज़ी से बुखार चढ़ रहा है और मरीज तप रहा है, बुरी तरह से तप रहा है, तो जलसीमियम में क्या होगा, तपिश भी बहुत ज़्यादा होती है, फीवर हाई ग्रेड जाएगा मरीज़ का, मरीज़ बिल्कुल सुस्त ढीला पड़ा हुआ होगा, उसके संग में उसके बाद मरीज़ को पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो बुखार लंबे अंतराल तक चलेगा, पसीना बहुत लंबे अंतराल तक जाएगा और उसके बाद या उसके संग में बुरी तरह से मरीज़ के अंदर कपकपाहट होगी और मरीज़ को प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी दिमाग में आती है और जो 100% रिजल्ट देगी वो है जलसीमियम। अब देखिए तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो है नसों की वीकनेस यानी न्यूरैल्जिक वीकनेस। अब न्यूरैल्जिक वीकनेस आप किस तरह से डिनोट करते हैं, दो तरह से करते हैं। एक होती है जनरलाइज्ड वीकनेस कि भाई उम्र के संग में हमारी नसों में ताकत कम होती जा रही है ना, तो हमारा क्या है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, अगर हम चलने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा दूर चलते हैं तो लड़खड़ाने लग जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई हम सामान उठाते हैं तो हमारे हाथ कपकपाने लग जाते हैं और उसके चक्कर में हमारे हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं। ठीक है, हमारा जब हम हाथ से कुछ लिख रहे हैं तो जैसे जैसे एज प्रोग्रेस कर रही है हमारे हाथ की कपकपाहट जो है वो हमें लिखने नहीं दे रही है। तो जब भी हमें इस तरह की वीकनेस मिलेगी जहाँ पे ट्रेम्बलिंग हो रही है, मरीज़ के हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे हैं, पैर बुरी तरह से कपकपा रहे हैं, तो जो पार्किंसोनिज्म एक बीमारी आपने सुनी होगी, पार्किंसंस में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके हाथ की ट्रेम्बलिंग होती है। तो ये जो कंडीशन होती है, ऐसे कंडीशंस में जहाँ नसों में वीकनेस हो रही है तो उस वीकनेस की बहुत ही बेहतरीन दवा है जलसीमियम। ठीक, अब जब आप इसी वीकनेस का एक दूसरा स्वरूप देखेंगे तो दूसरा स्वरूप क्या है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी मतलब ये तो जो मसल्स हो गई तो एक्सट्रीमिटीज़ की मसल्स हो गई, लेकिन हमारे शरीर में जो बाकी मसल्स हैं जैसे हमारी आईलिड्स की मसल्स हैं, इसकी वीकनेस गिरने लग जा रही है, हम पलक झपकाने की कोशिश कर रहे हैं, झपका नहीं पा रहे हैं। सिमिलरली जो हमारी यूरिन का एरिया है वहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं उसकी वीकनेस हो गई कि हमसे कंट्रोल नहीं होती है, पेशाब हमारी निकल जाती है। इसी तरह जो हमारी रेक्टम का एरिया है वहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वहाँ पे भी यही दिक्कत है कि जो है इनवॉलेंट्री हमें स्टूल पास हो जाता है, हल्का सा भी फ्राइट हुआ, हल्का सा भी इमोशनल सेपरेशन हुआ, हल्का सा भी हमें डर लगा, हल्का सा भी जैसे कहते हैं एक्साइटमेंट हुआ और हमारी पेशाब निकल जाती है या फिर हमारा स्टूल निकल जाता है। तो ये जो एज रिलेटेड वीकनेस मरीज को होने लग जाती है, यहाँ पे जलसीमियम एक बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन टेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी मेंशन है कि देखिए ये यंग सब्जेक्ट्स की भी उतनी ही अच्छी दवा है जितनी ओल्ड सब्जेक्ट्स के लिए है। तो बेसिकली नर्व वीक, जब आपकी नसें वीक हो जाएं, नर्वस कोऑर्डिनेशन में वीकनेस आ जाए तो वहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। अब एक और बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आ जाता है, वो है न्यूरैल्जिया के लिए। न्यूरैल्जिया मतलब नसों का दर्द। तो जब मरीज को नसों में दर्द हो, कैसा दर्द हो, आप समझ लीजिए पूरे स्पाइन में दर्द हो रहा है मरीज को, रीढ़ की हड्डी में दुखन हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से भी परेशान है, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से भी परेशान है, मतलब पीठ का दर्द उसका साथ दे ही नहीं रहा है, मतलब इतना दर्द है, असहनीय है, उससे किसी भी तरह से आराम नहीं आ रहा है और इतना दर्द हो जा रहा है कि वो बिल्कुल चुप पड़ा हुआ है, उसे दर्द की वजह से भयंकर ड्राउजीनेस है, पड़ा हुआ है बिल्कुल आंख बंद करके, आंख भी नहीं खोल मिल रही, इतना दर्द है उसको। ठीक है, संग में मरीज को क्या हो रहा है, डिजीनेस, ऐसा लग रहा है चक्कर जैसे आ रहे हैं, हाथ पैरों में भी कपकपाहट सी महसूस हो रही है और डलनेस, सुस्त पड़ा हुआ है। तो ये जो 4 लक्षण मैं पहले भी बता चुका हूँ, यही सेम 4 लक्षण जब आपको मरीज में मिले और न्यूरैल्जिया हो, चाहे वो हाथ की मसल्स में न्यूरैल्जिया हो कि साहब यहाँ से दर्द शुरू हो रहा है, यहाँ से मेरी उंगली तक जा रहा है और मेरी उंगली में कपकपाहट हो रही है, सिमिलरली आपके रीढ़ यानी हिप्स से नीचे को जाए और यही आपको टोज में, आपके जो है पैरों के उंगलियों में महसूस हो, तब भी सेम इसी तरह से आप जलसीमियम प्रिस्क्राइब करेंगे और 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये आंखों में अगर कोई दर्द हो, ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया, उसकी भी बहुत अच्छी दवा है, आपको फेशियल न्यूरैल्जिया होने लग जाए उसकी भी बहुत अच्छी दवा है। ये कंडीशंस सुनने में तो आपको ऐसी लगती है, पर जो मरीज इसका भुक्तभोगी है उसे पता है कितनी तकलीफदायक होती हैं। यहाँ पर जलसीमियम इज अ वेरी गुड रेमेडी। लास्ट, पैरालिसिस। देखिए पैरालिसिस की जलसीमियम वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज है होम्योपैथी में। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से ग्रेड करूं तो मेरे ग्रेडेशन में जलसीमियम दूसरे नंबर पे आती है। उससे पहले फर्स्ट नंबर की दवा एक और भी है, वो कभी किसी और वीडियो में बताएंगे, पर जलसीमियम सेकंड रैंक मेडिसिन है
बेहतरीन रिजल्ट्स हैं पैरालिसिस में। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हेमीप्लेजिया हो रखा है, हाफ बॉडी पैरालिसिस हो रखा है, एक पर्टिकुलर पार्ट का पैरालिसिस हो रखा है, सिर्फ हाथ का पैरालिसिस है, या फिर बेल्स पैल्सी है, फेशियल नर्व्स का पैरालिसिस है, या फिर केवल टॉसिस हो रखा है, यानी आंख की जो है आंख की पलक गिर गई है, उठ ही नहीं रही है, उसका पैरालिसिस है, टंग का पैरालिसिस है। तो जब भी इस तरह के हमें पैरालिसिस कंडीशंस मिलते हैं तो पैरालिटिक कंडीशंस में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी आपको मिलेगी दैट इज जेलसीमियम। लेकिन अब बात कर लेते हैं जेलसीमियम के सेल्फ मेडिकेशन के बारे में। देखिए, अगर आपको जेलसीमियम इस्तेमाल करनी है सेल्फ मेडिकेशन में तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए पोटेंसी। देखिए, अगर आपको सर दर्द हो रहा है या आपको बुखार आ रहा है तो जेलसीमियम में 200 पोटेंसी इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। आप इमरजेंसी में 200 पोटेंसी को दिन में 3 बार के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन केवल 5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालिए। 3 दिन से ज़्यादा एक्यूट कंडीशन में इस्तेमाल मत करिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं फ़ौरन नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करिए, हो सकता है कोई और दवा देनी पड़ जाए। अक्सर मैंने देखा है कि जेलसीमियम एकोनाइट के संग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। अगर आपने पहले एकोनाइट यूज़ करी है फॉर 24 आवर्स और उसके बाद आपने जेलसीमियम शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हर केस में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये हर मरीज़ में भी डिफरेंट हो सकता है। पर समझना ज़रूरी है कि पहले 24 घंटे की जो दवा है वो एकोनाइट है। जैसे ही वो 24 घंटे निकल जाते हैं जेलसीमियम का रोल वहाँ से शुरू हो जाता है और बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स देती है जेलसीमियम, जब भी मैंने इस तरह से इस्तेमाल करी है। अब बात कर लेते हैं, देखिए, ऐसी कंडीशंस की जो क्रॉनिक है। क्रॉनिक कंडीशंस का मतलब हो गया जैसे नसों का दर्द, न्यूरैल्जिया, नसों की वीकनेस, न्यूरैल्जिक वीकनेस, या फिर पैरालिटिक लाइक कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशंस में जेलसीमियम जो 30 पोटेंसी है इट इज़ एन आइडियल चॉइस। आप चाहें तो जेलसीमियम 6 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों पोटेंसीज जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन पोटेंसीज हैं जब भी हमें लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में, क्रॉनिक केसेस में दवा को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? हमेशा जेलसीमियम 30 में पोटेंसी में लीजिए। दिन में 3 बार के हिसाब से आप मरीज़ को दे सकते हैं। कोशिश करिए 30 दिन तक दीजिए। 30 दिन के बाद एक डॉक्टर से परामर्श लेकर उसको आगे बढ़ाइए। अगर डॉक्टर को लगता है हाँ भी आगे बढ़ानी चाहिए, वेल एंड गुड है। नहीं लगता है तो आपको दवा को बदलना चाहिए। ये सही तरीका है। अब जेलसीमियम पानी में दें या फिर जेलसीमियम डायरेक्ट ज़बान पे डालें, ये ज़रूरी बात है, इसे समझ लीजिए। जेलसीमियम एक ऐसी दवा है जो बहुत क्विक रिजल्ट्स देती है ना। अगर हमें इमरजेंसी कंडीशन में जेलसीमियम से इस्तेमाल या रिजल्ट्स चाहिए तो हमेशा कोशिश करिए या तो 1 या 2 बूंद ज़बान पर डाल दीजिए या फिर उतनी ही बूंदें आप 1 चम्मच पानी में डाल के पेशेंट को पिला दीजिए जब आपको इमरजेंसी में सडन रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन अगर आप क्रॉनिक केसेस में जेलसीमियम यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमेशा आधा कप पानी में डालकर ही इस्तेमाल करें। अब आ जाती है बात ब्रांड की कि भाई जेलसीमियम कौन से ब्रांड की ज़्यादा बेटर है। कई बार आप लोग ये सवाल वीडियोस में पूछते हैं। देखिए, किसी भी ब्रांड की दवा लीजिए, सारे ब्रांड्स अपनी तरफ से मेडिसिन की जो एक तरह से क्वालिटी है उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो चॉइस आपकी है। लेकिन जेलसीमियम अपने आप में किसी भी ब्रांड की आप लेंगे, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जितनी जानकारी मैंने आपको दी थी, अगर आप उससे संतुष्ट होंगे तो मेरे को थम्स अप ज़रूर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस आके देखें तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।